तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अपना छोटा भाई अभी लगा रहा है बूढ़ी गाय को दवा। तो आज ये खेत में रहने वाला है। आज है संडे, तो इसको कॉलेज में है छुट्टी। तो अभी पोटैश के पानी से अच्छे से वो साफ कर लेगा। और इस साइड में आरती और गुड़िया को बांधा है। गुड़िया दिख रही है, आरती कुट्टी मशीन की उधर की साइड है, दिख तो नहीं रही। और अपनी गाय को अभी तक बांध के रखा है। अभी कहीं पे भी चारा डाला नहीं, सूखा और हरा कोई नहीं है चारा। इनको अभी सीधा कपास के खेत में जाना है चरने के लिए। तो अपनी गाय अभी तक बंधी हुई है, तो इनको भी खोलेंगे। और विक्रम ये रहा सामने बैलगाड़ी के साथ, तो ये भी जाएगा अभी चरने के लिए खेत में। कपिला यहाँ पे बैठी हुई है और चुटकी चुटकू ये दोनों यहाँ पे है महाराज। तो इन तीनों को पहले हम बांध के आते हैं कपास के, फिर अपनी गाय को लेके भी जाएंगे। बूढ़ी गाय को दवा होने के बाद बूढ़ी गाय को पलटी करना है, उसके लिए भी चारा लाना है। तो पहले अपने ये बच्चों को बांध के आते हैं, बड़ों को। फिर आरती गुड़िया को भी ले जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिर अपनी गाय को खोल देंगे और वहीं पे रुकेंगे। तो अभी इन तीनों को तो यहाँ पे ले आया है और विक्रम भी साथ आया हुआ है। तो इन चारों को यहीं पे रहने देते हैं। अगर ये सब अच्छे से रहेंगे तो फिर हम आरती और गुड़िया को भी ले आएंगे। और ये देखो कपास अपनी निकालने की बाकी है। देखो पूरी सफ़ेद जो दिख रही है बाकी है इतनी। तो इस साइड में अपनी गाय नहीं चरने वाली, क्योंकि यहाँ की कपास निकलेगी फिर गाय आएंगी। और इधर की साइड की जो है वो सारी निकाल ली है कल। तो इस बारे में पूरे खेत में गाय चरेंगी और बांध पे तो बच्चे रहेंगे। तो उन दोनों को भी लाएंगे, देखेंगे कि ये किस तरह रह रहे। उसके बाद उनको लाएंगे, नहीं तो हमें परेशानी होगी बाद में ले जाने में। तो इन तीनों को तो मैंने अकेले ने इनको बांध दिया लेके। विक्रम खुला था, वो अपने आप आया है। अगर जाना चाहे तो जा सकता है, और रुकना चाहे तो रुक सकता है। तो अपनी बूढ़ी गाय की उधर की साइड की सफाई अच्छे से कर ली। अभी इस साइड में गाय को पलटा लिया है और इस साइड की सफाई हो रही है। छोटा भाई कर रहा है, पोटैश के पानी से अच्छे से धो के पूरी अच्छे से सफाई कर लेगा। और बांध का हरा चारा ऊपर रखा है, तो अपनी बूढ़ी गाय के लिए है। और इस वाली घास में से भी छोटी वाली घास अपनी बूढ़ी गाय के लिए ले आएंगे। और इस साइड में ये दोनों को भी बांध का चारा डाल दिया है, तो ये दोनों यहाँ पे हैं। अगर थोड़ी देर बाद घर से कोई आया नहीं जल्दी, तो इन दोनों को भी ले जाएंगे खेत में चारा खाने के लिए। बांध पे बांध देंगे। स्प्रे आज का आखिरी दिन का है, कल फिर से लाना पड़ेगा। बाकी कुछ मेडिसिन यहाँ पे रखी है, बाकी कुछ बाहर उधर रखी है। और कपिला और कपिला की माँ अंदर साथ में है दोनों, और बाकी गाय भी है। तो इनको भी अभी लेके जाते हैं हम खेत में। छोटा भाई उस वाले फार्म की भी सफाई के लिए जाने वाला है। वो सफाई करने के बाद आएगा वो अपने पास। तब तक हमें अकेले को इन सबको संभालना है, भाग दौड़ करने वाली है। तो देखेंगे कि आज किस तरह मेरे साथ रहती है या फिर परेशान करती है। तो अपनी गायों को भी खोल दिया है, वो भी निकल रही है, अभी जा रही है कपास के खेत में। चल इधर 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 सामने कल की जगह, चलो निकलो। जा रही भाई। और अंदर में है कपिला, वो भी आएगी या फिर यहीं पे रुक जाएगी। अगर आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो छोटा भाई बाद में उसको ले आएगा। अपनी गाय ने तो रास्ता पकड़ लिया। ये देखो पीछे पीछे कपिला भी निकल रही है, वो भी आएगी। चले यहाँ पे मत रुको, चलो चलो। कपिला तो आगे जाना चाहती है सबसे। चल। तो कपिला भी है यहाँ पे आई हुई, और अपने सभी गाय भी कपास के खेत में ही है। कपिला इनको छोड़ के जाएगी नहीं अभी, क्योंकि उसके माँ भी है यहीं पे है। तो ये उसके माँ के आसपास ही घूमेगी और दूध भी पी नहीं सकती हो। उसको लगाए मांस, उसके सिर्फ थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी वो थक के बैठ जाएगी। फिर उसके माँ को तो हम तो फार्म पे ले जाएंगे, लेकिन उसको फिर बाद में कहाँ ढूंढेंगे। इसलिए उस पर थोड़ी नज़र रखते हैं कि वो कहीं जाने लगे तो हमें जल्दी से पता चल जाए, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। अब तो यहीं पे है और यहीं पे घूम रही है। अभी इनको छोड़ के तो जल्दी जाएगी नहीं, अगर थक गई तो बैठ जाएगी, यही दूसरी दिक्कत है। और इसी बांध पे आगे हमने 3 बड़े शैतानों को बांधा है और एक छोटा शैतान अपना खुला है। तो उस पर नज़र रखनी है, क्योंकि उसकी माँ भी आई है यहाँ पे और वो दूध पी सकता है, उसको मांस नहीं है। तो उस पर थोड़ी नज़र रखेंगे कि वो दूध ना पिए और ये कपिला कहीं गुम ना हो जाए। तो अपना विक्रम और विक्रम की माँ काफ़ी देर से साथ घूम रहे।
लेकिन अभी तक विक्रम दूध पीने की कोशिश भी नहीं कर रहा। और उसको मुझे लगता है कि आदत हो जाएगी कि शाम को और सुबह ही दूध मिलता है, अभी दोपहर को नहीं पीना चाहिए। तो वो घूम तो रहा है लेकिन दूध पीने की कोशिश नहीं कर रहा, ना जा रहा है। तो मैं भी उस पर थोड़ी नज़र रखा हूँ कि पी ना ले भाई दूध। लेकिन वो ऐसे भी जा नहीं रहा, देखो साथ घूम रहा है लेकिन दूध नहीं पी रहा। तो उसको बांध के भी कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे उसको उसकी माँ के साथ रहने देते हैं। और अपनी जो कपिला है वो चली गई वापस से फार्म पे। तो विक्रम अकेला है और चुटकी गुड़िया और आरती, इनको तो हम लाए नहीं हैं, तो इनको चराते हैं। विक्रम पे थोड़ी नज़र फिर भी रखते हैं, पता नहीं कब पीने लग जाए। अभी तक तो सब अच्छा है। तो अभी उस वाली फार्म की जो गाय बैल बच्चे हैं वो सभी खोल दिए, वो सुधा भी इन्हीं के साथ है। और विक्रम आरती चुटकू चुटकी और महाराज इसी बांध पे आगे बंधे हुए वो वहाँ पे भी अभी जा रहे चाचा जी गाय चराते हुए। अभी सारी उस वाले फार्म के और इस वाले फार्म के जो थे सभी को कर दिया बंद, क्योंकि उनका पेट भर गया। ये अभी खोल दिए, तो उनको दोपहर के बाद गाय को खोलेंगे या फिर दोपहर के बाद थोड़ा बहुत चारा भी देंगे। और कपिला और है विक्रम, ये दोनों खुले। तो लेकिन उनको वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि उनकी माँ नहीं है। तो अभी ये वहाँ नहीं जा रहे, यहीं पे आके घूम रहे हो। और ये अपनी सभी जो दूध वाली गाय है इन सबको बंद कर दिया। तो इन सबको बाहर जाना है, तो चिल्ला रही थी बहुत उनको देख के। ये देखो सभी चिल्लाने का काम कर रही थी, काफ़ी देर पहले तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, अभी तो कम हो गया। और अभी हमें करना है यहाँ पे थोड़े जो काम है बचे वो पूरे करने हैं। जो सामने अरे यार मत चिल्लाओ। तो अभी जो ये चारा है अपना ख़राब हो चुका है बाहर का, तो इस सबको यहाँ से हटाना है। इस चारे को उठा के अपनी बुढ़िया के पास डाल देंगे, वहाँ पे ये चारा उसको बैठने के लिए काम में आएगा। घर में भी अभी तक बहुत सारा चारा बचा हुआ है सूखा वाला। और इस साल में बारिश के मौसम में अपना चारा बहुत कम है, तो इस बारिश के मौसम जो चारा है उसको हम बाहर रखने वाले हैं। क्योंकि अभी ये जो अपना मकई है बारिश के मौसम का है, तो ये जो चारा है अभी बारिश नहीं आएगी तो ज़्यादा गीला नहीं होगा। तो बारिश आई भी तो हमें ढक देंगे। तो यहाँ पे अपने को चारा रखने के लिए बनाना है, लेकिन उसके लिए टाइम है। वो कल परसों में इसकी भी शुरुआत हो जाएगी बनाने की। छोटा सा शेड की जैसे बनाएंगे, उसमें चारा भरेंगे। जैसे ही चारा ख़त्म होगा उस सारी जगह अपने को काम में आ जाएगी चारा हटाने के बाद। तो इस साइड में अभी काम करते हैं शुरू। तो अभी महाराज, चुटकू और चुटकी तीनों को ले आए हैं पानी पिलाने के लिए। तो इन तीनों को पानी पिला लेंगे, फिर इनको तीनों को नीम के पेड़ के नीचे बांध देंगे। दोपहर के बाद फार्म पे चारा डाल देंगे, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। इनको बांध देंगे, फिर लेने को जाना पड़ेगा, टाइम बहुत लग जाता है। तो अगर कल टाइम मिला तो भी सुबह में बांधेंगे, या फिर कल फार्म पे रहने दूंगा, क्योंकि आज संडे था, छोटा भाई भी था, इसलिए काम कम टाइम में हो जाता है। अकेले बंदे से सारे काम बहुत टाइम लगता है। तो इनको फार्म पे चारा डाल देंगे, कल का कल सोचेंगे, अभी तो इनको फार्म पे ही रहने देना है। और आरती गुड़िया, इन दोनों का चारा हो गया है ख़त्म, तो इनको हरा चारा फिर से लेके आना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अपनी कपिला अभी यही है, उसकी माँ नहीं गई तो ये भी यहाँ से हल नहीं रही। और इस साइड में अपनी बूढ़ी गाय, जो कि अभी थोड़ी ठीक है, दवाई भी सुबह अच्छे से लगा दी, अभी चारा नहीं खा रही। अच्छा वाला चारा लेके आते हैं, विक्रम भी उसी के पास है। और ये तीनों खुले, ये देखो, लेकिन भाग नहीं रहे। मेरे को लगा भाई अच्छे से भागेंगे, लेकिन कहाँ भाग नहीं रहे, वो अच्छे से चल रहे धीरे धीरे। और देखो उनको रात को ही हरा चारा यहाँ पे चाची जी ने डाल के रखा था, लेकिन सुबह में इनको यहाँ बांधा ही नहीं, तो चारा जैसे के तैसे ही पड़ा हुआ है पूरा। ये देखो ये महाराज खा रहा है। और ये कल शाम को, मतलब कल सुबह में मैंने काटा था, रात को कुटी हुई और अभी डाला है। तो इस जगह की हो गई पूरी सफाई, झाड़ू लगा के अच्छे से साफ कर लिया है। सामने जो पत्थर था वो उधर की साइड पड़ा हुआ है, इसको भी पहले जैसे यहाँ पे बांध देंगे ऊपर की साइड, जिससे गाय बाहर ना मुँह डाले। लेकिन यहाँ पे अभी तक गाय नहीं है, गाय थोड़ी दिनों बाद इस जगह पे भी गाय आ जाएंगी। तो यहाँ पे पत्थर लगाएंगे और इसके अंदर थोड़ा जो चारा बचा हुआ है, तो ये जाली निकलने के बाद निकलेगा। तो जाली भी निकालनी है, लेकिन जाली को भी कल या परसों निकलेगी। आज तो दूसरे काम ज़्यादा है, सफाई तो हो गई है, कल से परसों से ये वाले काम भी चालू हो जाएंगे। तो आज मजदूर भी आए हैं, तो बाजरी काट रहे 11 लोग हैं। तो पिताजी आज उनके पास ही रहने वाले, 2 बजे तक उनको काम है। तो 2 बजे के बाद मजदूर चले जाएंगे घर पे, तो दूसरे काम अपने चालू कर देंगे। तो ये जो सामने खुराक की गोनी में
मकई का जो वेस्टेज है वो भरा है जलाने के लिए, तो उन सबको अच्छे से गांठ लगा के पैक करना है, ट्रॉली में डालना है और घर पे ले जाना है। तो यहाँ पे कुछ है, सामने कुछ है, ट्रॉली ये रही सामने, तो उसको भरेंगे ट्रॉली में। तो इतनी कपास भी निकली अपनी कल, तो इस कपास को भी आज अच्छे से बांध के इसको भी घर ले जाना है। तो ये छोटा भाई करेगा, अपने को हल चलाना है सामने वाले खेत में, तो मुझे हल तैयार करना है। तो भाई ये सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है, इन सबको जोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये चीज़ बनती क्या है। तो भाई अपना बन के हो गया है तैयार ये। तो ये काम कैसे करता है थोड़े से बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे रस्सी बांध के सामने बैल इसको खींचते हैं और पीछे मेरी उंगली के बीच में पीछे की साइड मिट्टी निकलती है। तो ये मिट्टी को इकट्ठा करके पीछे बांध बनाता है। किसी भी खेत में हमने अगर किसी भी चीज़ की बुआई कर दी, फिर उसकी बुआई के बाद इसको चलाते हैं, उसके बाद पीछे बांध बन जाता है, तो अपने को फसल में पानी देना आसान होता है। तो चने की बुआई परसों हुई थी, तो उस वाले खेत में दोपहर के बाद ये चलेगा, फिर इससे मिट्टी इकट्ठा करके हम बांध बना देंगे पीछे की साइड, जिसमें हम पानी आसानी से भर पाए। तो अभी बैल तो खा रहे कपास, तो पिताजी भी बाजरे जो इंसान काट रहे उनके पास खड़े हैं। तो इंसान मतलब मजदूर जाने के बाद फिर दोपहर के बाद हम ये काम करने वाले। तो इसको तो हमने रेडी कर लिया है, तो अभी दोपहर के बाद इसको जब खेत में चलाएंगे तब दिखाऊंगा। तो अभी अपनी बुढ़िया को इस साइड में पलटी कर दिया है और दवाई लगाने का काम हो गया है। ये जो सफ़ेद दिख रहा है ये रुई लगाई है हमने, जिस पे मक्खियाँ कम बैठेगी, और उसके ऊपर फिर से कपड़ा डाल देंगे तो मक्खी परेशान नहीं करेगी। और कौवे एक दिन ही आए, तो एक अच्छी बात है कि कौवे अभी नहीं आ रहे, नहीं तो कौवे और ज़्यादा परेशान करते बूढ़ी गाय को। तो अभी इसको फिर से ढक देते तो मक्खी नहीं बैठेगी। तो अभी तो अपनी बुढ़िया पलटी हो गई, तो अभी इसको थोड़ा चारा ला के रख देते हैं हरा वाला। ये देखो इस तरह उसकी हालत है कि वो खड़ी नहीं हो पाती। और हम जब ट्रैक्टर से भी खड़ी कर देते हैं तो जितना टाइम हम उसको पकड़ के रखते हैं उतना ही टाइम वो खड़ी रहती है। जैसे ही ट्रैक्टर से छोड़ दिया उसको खुला तो नीचे गिर जाते, वो गिरने के बाद और ज़्यादा बड़ी चोट लग जाती है। इसलिए हमें डर लगता है कि इसको खड़ा करे या ना करे। करेंगे तो भी इसको चोट लगती है, अगर नहीं करेंगे तो भी इसको दर्द होता है। तो क्या करें, यही हमें दिक्कत मुसीबत है। और विक्रम यही बैठा है बूढ़ी के पास, उसका चारा सुबह का बचा हुआ है। मैंने सूखा भी उसको थोड़ा रखा था, उसमें से उसने थोड़ा खा लिया। तो अभी इसको हरा ला के रखते हैं, फिर बाद में पानी पिलाएंगे। यहाँ पे आरती और गुड़िया को सूखा रखा है, तो उन्होंने भी उसमें से थोड़ा खा लिया। पानी पिलाना बाकी है, तो इसको भी थोड़ी देर बाद पानी पिला देंगे। तो उस वाले फार्म की फिर से गाय बैल बच्चे को खोल दिया है चरने के लिए। पिताजी हल चलाने वाले खेत में, छोटा भाई वहीं पे है। तो हमें अभी रुकना है इनके पास, पीछे छोटे हैं, बड़े आगे आ चुके। तो यहाँ पे अपने को अभी रुकना है और वहाँ के काम वो करने वाले। चाचा जी मजदूरों को छोड़ने के लिए ट्रैक्टर पे घर पे गए हैं, वो भी आएंगे थोड़ी देर बाद टू व्हीलर लेके। फिर चारा भी काटना है गाय के लिए, वो काम बाद में वो आने के बाद करेंगे। हम यहीं पे रुकेंगे, इनको चराएंगे और इनका पेट भरने के बाद शाम तक यहीं पे रुकेंगे। फिर बाद में इनको बंद करके फार्म के काम करने के लिए जाएंगे। तो अपनी बूढ़ी गाय को फिर से इस साइड में पलटी कर लिया है। उस साइड में जब पलटी किया था उस टाइम उसको बैठने को बहुत दिक्कतें हो रही थी। हमने बैठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लेट जा रही थी, बैठ बिल्कुल नहीं रही थी। हमने सोचा चलो इसको फिर से पलटा देते हैं, तो बैठेगी। चारा हरा और खुराक दोनों है, उसने थोड़ा सा चारा खाया, खुराक थोड़ी खाई। मुझे लगता है अभी 2-4 दिन इसका बाकी है। और ऐसे करते करते उसने 1 महीना निकाल दिया। तो अभी मुझे खुद को लगता है कि भगवान इसको ले जाए, क्योंकि उसको बहुत दिक्कतें होने लगी है। दोनों साइड में चोटें बहुत बड़ी हो गई और उसमें अभी कीड़े पड़ने की भी बहुत संभावना है, क्योंकि हर टाइम हमें दवा लगानी पड़ती है। क्योंकि जैसे ही थोड़ी बहुत जगह खुली तो कीड़े पड़ जाते हैं। 2-3 बार हो गया वैसा, तो हमने उन कीड़ों को तो मार दिया। अभी तो ठीक है, लेकिन अभी हमसे भी नहीं देखा जाता कि हालत बहुत ख़राब हो रही है अपनी गुड़िया की। और महाराज आरती और गुड़िया खा रही खुराक, चुटकी चुटकू यहाँ पे है। विक्रम चला गया है दूध पीने, चाचा जी अभी विक्रम की माँ का दूध निकालेंगे। तो विक्रम को बांध के निकालते हैं दूध। सामने है कपिला, ये है कपिला की माँ, इसका भी दूध निकालना है। और बाकी सब गाय इस तरफ, इन सब की खुराक खानी हो गई है और सभी जगह सूखा चारा डाल दिया है। क्योंकि आज टाइम ही मतलब बहुत सारे दूसरे ही काम चालू हो गए, तो चारा काटने को टाइम ही नहीं था। तो इसलिए आज रात को गायों को सूखा डालेगा, नहीं तो हर रात को अपनी गाय को मिलता था हरा। अभी आज सूखा खानी पड़ेगा, सुबह भी सूखा ही खाना पड़ेगा।
अगर टाइम मिला तो जाएंगे कपास की खेत में, तो वहाँ हरा मिल जाएगा। तो अभी सेप्टम में रखते हैं पानी और सूखा चारा बच्चों के लिए, पिताजी ले आए पानी, अभी सेप्टम में भर देंगे। जिनको पीना होगा वो रात को पी लेंगे। तो अभी फटाफट निकालते हैं अपनी गायों का दूध। तो अपनी बूढ़ी गाय आज इसी साइड में बैठी रहेगी, हर दिन उस साइड में बैठी रहती थी रात को, और हम सुबह उसको पलटी करते थे। लेकिन छोटा भाई बोल रहा है कि अपनी बूढ़ी गाय आज इसी साइड बैठेगी, उस साइड में उसको बैठना नहीं आ रहा, तो अभी उसको पलटी नहीं करना। तो हरा चारा है उसके पास, पानी उसने पी लिया है, खुराक भी उसने बचाई है, थोड़ी थोड़ी खाई है। तो देखो अभी उसकी हालत क्या होती है। अभी पेट तो उसका फूला नहीं है, तो उस साइड में पेट फूल गया था आज, तो अभी इस साइड में तो अभी तक पेट फूला नहीं है, ठीक है। जो पहले फूला था पेट, तो अभी वो भी थोड़ा कम हो गया। और इस साइड में सभी बच्चे हो गए सेफ्टी रूम में बंद, चुटकी और चुटकू खा रहा है सूखा चारा, बाकी सभी बैठे हुए हैं, सॉरी खड़े हैं साइड में, महाराज भी खड़ा ही है। और अपने गायों को भी खोल दिया सूखा चारा खाने के लिए, हरा तो नहीं है, तो इनको सुबह खेत में मिल जाएगा हरा, और सूखा डाल सकते हैं। हरा कल रात को कुट्टी करके डालना पड़ेगा। और अपनी कुट्टी मशीन भी हो गई है ख़राब, उसमें जैसे ही ज़्यादा चारा हम डालते हैं, लोड आता है उस पर, और सीधी ड्रिप मार दे रही है, तो मोटर चल नहीं रही है। तो दिक्कत क्या है वो भी पता नहीं, क्योंकि रात का टाइम होता है तो समझ में नहीं आता। तो चाचा जी ने जैसे तैसे आज कुट्टी की थी, लेकिन कल किस तरह होंगे वो पता नहीं। और चाचा जी अभी डाल रहे डॉग को खाना, जो सारे डब्बे में है वो ख़त्म करना है। और यहाँ पे देखो थैली भी भरी पड़ी है, फुल है ये भी, इसको भी निकाल लेते और चाचा जी के पास दे देते। इतनी पड़ी हुई है, तो 2-3 डॉग का तो इसमें ही हो जाएगा, और एक और डॉग का यहाँ पे है। तो ये देखो इतना सारा है। तो अपने डॉग का एक का पैर लंगड़ा रहा है, किसी डॉग ने इसको जरूर से काटा होगा। शैतान है ये भी यहाँ पे रुकते नहीं, कहीं और चले जाते हैं। और ये यहाँ पे क्या है उसमें, ये तो कैसे डालेंगे, उसमें डाल दूँ? तो ये डाल देते हैं, एक डॉग का हो जाएगा। चल चल शैम्पू, तो इस बर्तन में डाल देते, इसको साफ कर लेते। पहले हम डाल देते, पूरा डब्बा फुल भरा है। चल टाइगर, ये खा रहा है, वो भी तो नहीं खा रहा, वो भी चला गया, बाद में दूसरा डॉग खा लेगा। और इस साइड में चाचा जी डाल रहे हैं उनको बाजरे के भाकर, बाकियों को गेहूं की रोटी, और सारे काम हो चुके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।